एजुकेशन शिक्षा शास्त्र विषय के पाठ्यक्रम पे चर्चा करेंगे। तो यूजीसी नेट का नोटिफिकेशन आने वाला है, जिसका एग्ज़ाम दिसंबर में होगा। अभी लोक सेवा आयोग द्वारा असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती चल रही है और आगे हायर एजुकेशन द्वारा भी कुछ भर्तियां आने को हैं। तो इसलिए अभी 3-4 महीने एग्ज़ाम में समय है। सही पाठ्यक्रम को देख के सही रणनीति के साथ तैयारी करने पे एग्ज़ाम निकलने के बाद नेक्स्ट भर्ती में मौका मिलने के चांस है। तो शुरू करते हैं, जिसमें 10 यूनिट है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग नेट द्वारा जो पाठ्यक्रम शिक्षा शास्त्र का निर्धारित किया गया है, पहले यूनिट में है पहले यूनिट शैक्षिक अध्ययन, जिसमें विद्या के विशेष संदर्भ भारतीय दार्शनिक विचारधाराओं जैसे सांख्य दर्शन, योग दर्शन, वेदांत दर्शन, बौद्ध दर्शन, जैन दर्शन का योगदान, जिसमें दयानंद दर्शन, शैक्षिक लक्ष्यों और वैध ज्ञानार्जन विधियों के प्रति इस्लामी परंपराएं, ये खंड इकाई 1 के का में है। फिर दूसरा देखते हैं इकाई 1 के खा में पश्चात विचारधारक होंगे, जिसमें आदर्शवाद, यथार्थवाद, प्रकृतिवाद, व्यवहारिकवाद, मार्क्सवाद, अस्तित्ववाद ये का योगदान तथा सूचना ज्ञान और प्रज्ञान के विशेष संदर्भ में शिक्षा और उनका योगदान। फिर नेक्स्ट है पहली इकाई में ही शिक्षा का समाजशास्त्र के प्रति विभिन्न उपागम। शिक्षा का समाज के प्रति विभिन्न उपागम के अंतर्गत है प्रतीकात्मक, पारस्परिक क्रिया, संरचनात्मक, प्रकारवाद तथा संदर्भ सिद्धांत, सामाजिक संस्थाओं की संकल्पना एवं प्रकार तथा उनके कार्य, परिवार, विद्यालय और समाज, सामाजिक आंदोलनों की संकल्पना, सामाजिक आंदोलनों के सिद्धांत, सापेक्ष वंचन, संसाधन जुटाना, राजनीतिक प्रक्रिया सिद्धांत तथा नव सामाजिक आंदोलन के सिद्धांत ये रहेंगे। फिर नेक्स्ट है सामाजिकरण तथा शिक्षा और संस्कृति सामाजिक परिवर्तन के लिए शैक्षिक विचारक के विकास में विचारक होंगे महावीर, स्वामी विवेकानंद, रविन्द्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी, अरविंदो, जे कृष्णमूर्ति, पाउलो फेरे, वोllस्टोनक्रॉफ्ट, नेल नॉर्डिंग्स तथा सावित्रीबाई फुले का योगदान हो। भारत के संविधान में प्रतिष्ठापित राष्ट्रीय मूल्य शिक्षा के विशेष संदर्भ में समाजवाद, धर्मनिरपेक्षतावाद, न्याय, स्वतंत्रता, लोकतंत्र, समानता, स्वाधीनता ये मुख्य पॉइंट होंगे। फिर दूसरी इकाई में है शिक्षा का इतिहास, राजनीतिक तथा अर्थशास्त्र। अध्यापक शिक्षा के क्षेत्र में समितियों और आयोग का योगदान होगा। माध्यमिक शिक्षा आयोग 1953, कोठारी शिक्षा आयोग 1964 से 66, फिर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 से 1992, फिर राष्ट्रीय शिक्षक आयोग 1999, फिर राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग 2007, यशपाल समिति रिपोर्ट 2009, फिर अध्यापक शिक्षा राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2009 में, न्यायमूर्ति वर्मा समिति सपोर्ट रिपोर्ट जो होगा ये 2012 होगा। फिर नेक्स्ट है नीतियों और शिक्षा के बीच संबंध, शिक्षा नीति और राष्ट्रीय विकास के बीच संपर्क की कड़ी, शिक्षा नीति तथा नीति निरूपक निर्धारण तथा वर्तमान स्थिति के विश्लेषण, नीति विकल्पों तथा नीति विकल्पों का मूल्यांकन, नीतिगत निर्णय, नीति कार्यान्वयन और योजना बनाना। फिर योजना बनाना है। फिर उसके आगे है शिक्षा की अर्थशास्त्री की संकल्पना, शिक्षा के लागत लाभ विश्लेषण बनाम लागत प्रभावी विश्लेषण, उच्च शिक्षा को आर्थिक प्रतिफल संकेतन सिद्धांत बनाम मानव पूंजी सिद्धांत, शैक्षिक वित्त व्यवस्था की अवधारणा, सूक्ष्म एवं स्थूल स्तर पर शैक्षिक वित्त व्यवस्था, बजट निर्माण की संकल्पना। नेक्स्ट होगा राजनीति और शिक्षा के बीच संबंध, शिक्षा की राजनीति संबंधी दृष्टिकोण, उदारवादी, रूढ़वादी तथा समालोचनात्मक राजनीति को समझने के उपागम। फिर व्यवहारवाद प्रणाली, विश्लेषण का सिद्धांत तथा तर्क सिद्धांत,
विकल्प सिद्धांत राजनीतिक विकास और सामाजिकरण के लिए शिक्षा होगा। नेक्स्ट होगा शिक्षा तथा अधिगम प्रक्रिया क्या है। शिक्षा तथा अधिगम प्रक्रिया बुद्धि तथा विकास, संकल्पना तथा पीपुल्स, संज्ञात्मक क्रियाएं तथा संज्ञात्मक की विकास अवस्थाएं, व्यक्तित्व, पारिभाषिक तथा सिद्धांत, फ्रायड, कार्ल मार्क्स, रोजर गॉर्डन, आल्पोर्ट, मैक्स बर्निंग, ओवरथीमर, कुर्त, कोफ्ता, मानसिक स्वास्थ्य तथा मानसिक स्वच्छता। फिर बुद्धि के प्रति उपागम ऐकी के बाहुलिक तक, सामाजिक वृद्धि की संकल्पनाएं, बहुल वृद्धि, संवेगात्मक बुद्धि, स्टर्नबर्ग, गार्डनर तथा प्रवर्तित बुद्धि के सिद्धांत, बुद्धि का निर्धारण, समस्या समाधान की संकल्पनाएं, समालोचनात्मक चिंतन, अभिज्ञ संज्ञान तथा सृजनात्मकता होगा। फिर नेक्स्ट है अधिगम यानी ज्ञानार्जन। अधिगम से मतलब ज्ञानार्जन, नियम, पीपुल्स तथा सिद्धांत, अधिगम की व्यवहार परक, संज्ञात्मक तथा सामाजिक सिद्धांत, सामाजिक अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक, सामाजिक सक्षमता, सामाजिक संज्ञान की संकल्पना, सामाजिक संबंध का सामाजिकरण के लक्ष्यों की समझ, मार्गदर्शन तथा परामर्श, प्रकृति, पीपुल्स तथा आवश्यकता, मार्गदर्शन के प्रकार, व्यवसायिक, व्यक्तिगत, स्वास्थ्य तथा सामाजिक, निर्देशात्मक, गैर निर्देशात्मक एवं परामर्शन के प्रति उपागम, संज्ञात्मक, व्यवहारवादी, एल्बर्ट एलिस, REBT और मानवतावादी, व्यक्ति केंद्रित परामर्श, कार्ल रोजर्स, परामर्श के सिद्धांत, व्यवहारवादी, तर्क, संगत, संवेदनात्मक तथा यथार्थ होगा। नेक्स्ट है चौथी यूनिट, अध्यापक शिक्षा क्या है। शिक्षा का अर्थ प्रकृति तथा विषय क्षेत्र, अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम का प्रकार, NCET, RT तथा NCET के पाठ्यक्रम प्रलेखों की प्रारंभिक, माध्यमिक तथा उच्चतर माध्यमिक स्तरों पर अध्यापक शिक्षा पाठ्यचर्या की संरचना तथा इससे संबंधित दृष्टिकोण, सेवापूर्व अध्यापक शिक्षा के घटकों का संगठन, व्यवहार परक उपागम आधारित पाठ्यचर्या पाठ्यक्रमों के लिए प्रतिपादक, संयोगात्मक तथा अनुभवजन अधिगम होगा। नेक्स्ट है सुमेल्स, डेंग तथा ल्यूक तथा हेबरमैन के दृष्टिकोण से अध्यापक शिक्षा में ज्ञानाधार को समझना, मननात्मक अध्यापन का अभिप्राय, मननात्मक शिक्षा के मॉडल, व्यवहारवादी सक्षमता आधारित पूछताछ उन्मुख अध्यापक शिक्षा मॉडल, सेवाकालीन अध्यापक शिक्षा की संकल्पना, आवश्यकता, उद्देश्य तथा विषय क्षेत्र, सेवाकालीन अध्यापक शिक्षा का संगठन, इसी विधि की रीतियाँ, जिला, राज्य तथा राष्ट्रीय स्तर पर सेवाकालीन अध्यापक शिक्षा की एजेंसियाँ तथा संस्थान, SSA, RM, SA, SCE, RTN, ERTN, NCTA तथा UGC सेवाकालीन अध्यापक शिक्षा की योजना बनाने के संबंधित विचारी प्राथमिक बिंदु होंगे। फिर है व्यवसाय व व्यावसायिक शिक्षा, ये होगा। फिर नेक्स्ट है पांचवा है जिसमें पाठ्यचर्या अध्ययन होगा। पाठ्यचर्या अध्ययन पे पाठ्यचर्या की संकल्पना, सिद्धांत, विकास, कार्यनीति इसके डिटेल में होगा। फिर है पाठ्यचर्या अभिकल्प मॉडल जो परंपरागत तथा समकालीन मॉडल विषय आधारित होगा, इसमें ये पूरा होगा। फिर अनुदेशात्मक प्रणाली है, अनुदेशात्मक मीडिया व्यवहार, मीडिया पाठ्यचर्या व्यवहार को पढ़ाने की अनुदेशात्मक तकनीकी तथा सामग्री, ये सब होगा। फिर सिक्स यूनिट में है शिक्षा में शोध, शैक्षिक शोध तथा अर्थ तथा विषय क्षेत्र, वैज्ञानिक पद्धति, अर्थ चरण, वैज्ञानिक पद्धति, अभिलक्षण, ये होगा। फिर खा में है चर, अवधारणा, कंस्ट्रक्शन तथा चर अचरों के प्रकार। फिर मापन पैमाने के प्रकार, इसके डिटेल में होगा। नॉमिनल, क्रम सूचक, अंतराल, अनुपात, ये सब होगा। फिर है गुणात्मक शोध, अभिकल्पना, गाइडेंस, थियरी, अभिकल्पना है। फिर इसके डिटेल में ये होगा प्रकार, केस, शोध, संचालन, चरण, संबलताएँ, दुर्बलताएँ। फिर 7 यूनिट होगा शिक्षा शास्त्र तथा प्रौढ़ शिक्षा का विज्ञान का मूल्यांकन, जिसमें होगा शिक्षा शास्त्र, शिक्षण संबंधी विश्लेषण, मूल्यांकन, अर्थ प्रकृति दृष्टिकोण। फिर शिक्षा के शिक्षण शास्त्र के मूल्यांकन की प्रतिपुष्टियाँ। फिर प्रौढ़ शिक्षा का मूल्यांकन। फिर यूनिट 8 होगा शिक्षा में
के लिए प्रौद्योगिकी एक विषय अनुशासन के रूप में शैक्षिक प्रौद्योगिकी की संकल्पना, सूचना प्रौद्योगिकी की संकल्पना, संरचनात्मक प्रौद्योगिकी, अनुदेशात्मक प्रौद्योगिकी, ये सब होगा। फिर होगा अनुदेशात्मक अभिकल्पन की प्रति सिस्टम उपागम होगा। फिर होगा ई लर्निंग उभरती प्रवृत्तियों के सामाजिक अधिगम, इसके डिटेल ये सब है। फिर है मूल्यांकन तथा प्रशासन शोध है, IIT का प्रयोग, ई पोर्टफोलियो शोध है, ये सब इसके डिटेल में होंगे। फिर होगा यूनिट 9 होगा जिसमें शैक्षणिक प्रबंध प्रशासन का नेतृत्व होगा, जिसमें शैक्षिक प्रबंध प्रशासन होगा। शैक्षिक प्रशासन के नेतृत्व की अर्थ प्रकृति नेतृत्व के प्रति उपगमता होगी। फिर गुणवत्ता की अवधारणा तथा उच्च शिक्षा की गुणवत्ता होगा। फिर परिवर्तन प्रबंधक नियोजित परिवर्तन की आवश्यकता होगा। फिर समावेशी शिक्षा होगा, समावेशी शिक्षा की अवधारणा, सिद्धांत, विषय क्षेत्र के लक्षित समूह। फिर इसके डिटेल में ये सब होगा कि शिक्षार्थी हाशिए पर समूह। फिर एकीकृत समावेशी विधिक प्रविधियाँ, नीतियाँ, अधिगम, राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, प्रोग्राम ऑफ एक्शन है, निःशुल्क व्यक्ति अधिगम है। फिर है दोस्तग्रस्ता, दिव्यांगता, अपंगता अवधारणा, ICF मॉडल, दिव्यांगता वर्गीकरण, विद्यालय की तैयारी, समावेश मॉडल, असमान। और फिर होगा समावेशी शिक्षा कक्षाओं के नियोजन के प्रबंधन, आधिकारिक संरचना, मानव संसाधन तथा अनुदेशात्मक व्यवहार। फिर समावेशी शिक्षा के बाधा कारक तथा सुकारक तत्व, अभिवृद्धि, सामाजिक तथा शैक्षणिक। भारत में समावेशी शिक्षा की सामाजिक स्थिति का आचार नीति मुद्दे, भारत में समावेशी शिक्षा के शोध है। ये सब था सिलेबस जो शिक्षा शास्त्र विषय का है, जो ये एजुकेशन विषय के लिए महत्वपूर्ण पाठ्यक्रम था। जी, आप सबको वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।